अगर हम लोग बिना प्लान के काम कर रहे हैं तो फिर यार वो तो छिछोरा बनती हो गई। सपना देखा है बॉम्बे जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, किसी डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा होके कि अरे देखो मेरी तस्वीरें हैं, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, एक मौका दे दीजिए फिर देखिए। ये घुमानी बातों में मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। तो आई चोज कास्टिंग। मुझे अपने घर का रन निकालना है तो इंडस्ट्री में जुड़ा रहना चाहता हूँ। फॉर मी टू लाइक आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स, I can call a lot of actors. I know how to identify actors because I'm myself an actor. I had an eye since then. In fact, Sargun Mehta is somebody जो मेरी choice थी जब Players में वो आई थी. And I fought for. शाहनवाज प्रधान बोल के एक एक्टर थे जो सिंदबाद सेलर बनते थे। सिंदबाद हमारे बचपन में एक शो आता था अलिफ लैला। अलिफ लैला हाँ देखा है। मेरे वो हीरो थे वो, और मैंने उनको भीड़ में पीछे कहीं ऑडिशन के लिए लाइन लगाते हुए देखा मेरे ऑफिस में। सच बता रहा हूँ, I think that was the biggest shock of my life. तो इसकी जितनी एक्टिंग है और जो जितना लोगों को समझ में आ रहा है मैं उतनी ही करूंगा। नहीं, मैं भाई डायरेक्टर का गुलाम हूँ इस मामले में। You've done more than 60 projects, you know that? Really? Yeah, you've done more than 60 projects. As an actor? As an actor. नहीं। Yes. मैंने देखा, मैंने काउंट किया बैठ के। 60 हो भी गए मुझे बिल्कुल नहीं। वाओ। हाय, मेरा नाम है रक्षा कुमावत एंड वेलकम टू RVCJ मूवीज। आज मेरे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने आप को किसी भी किरदार में बड़ी बखूबी से ढाल लेते हैं, चाहे वो स्त्री में चना क्यों ना हो या फिर पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अभिषेक बैनर्जी। हाय एवरीवन। सो आज हमारे साथ है मिस्टर अभिषेक बैनर्जी। तो सो फर्स्टली आई कैन रिलेट टू यू इन टर्म्स ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी और अ गवर्नमेंट बैकग्राउंड। सो आपके डैड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। Your maternal side is entire railways वाले. In fact, at some point in the early ages, even you were like यार यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। तो अभी आप एक्टर हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं एंड नाउ एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। सो ये किस लाइन में आ गए सर आप? नहीं, मतलब आई थिंक जब आप किसी छोटे शहर से होते हैं या आपकी एक छोटी सी दुनिया होती है ना, तो आपकी दुनिया कभी उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि आप वही जानते हैं, वही समझते हैं जो कि शायद आपके आसपास के लोगों ने बोला है। बट मुझे पता नहीं क्यों था, मुझे बचपन से ही ना मैं थोड़ा हमेशा आई हैव टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज़ अराउंड। बहुत ही क्यूरियस बच्चा था मैं, आज भी बहुत क्यूरियस हूँ। मुझे हर चीज़ में पता करना है कि कैसे होता है, ये क्या होता है। वो क्यूरियोसिटी ले गई मुझे यहाँ तक। कोई ऐसा आई डोंट थिंक बचपन में मैंने कभी सोचा था कि मैं कोई एक्टर बनूंगा, या होता ना कि बच्चों का कि मैं हीरो बनूंगा बड़ा होकर, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। So it just gradually happened. ग्रेजुअली अपने आप हुआ, मतलब धीरे धीरे। That's what my main question was, because generally हमें स्पेशली एक्टर्स जो घर पे बोलते हैं ना मुझे एक्टर बनना है, पड़ता है एक जूता या वो, तो इट वाज नॉट लाइक आपने बॉम्ब गिराया होगा फैमिली पे, या धीरे धीरे लाइक दैट्स व्हाट इट हैपेंड। ऐसा ही कुछ हुआ। बेसिकली वही है कि एजुकेशन जब तक चल रही थी तब तक बढ़िया चल रही थी। मैं इनफैक्ट साउथ में था और मैं मतलब क्लास में टॉप 3 में होता था। मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं कुछ 5-6 टीम्स का पार्ट था। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी टीम में था, क्रिकेट टीम में था। तो साउथ में ना बहुत हाँ, आप साउथ में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। and you can see the kind of Haryana and I think the entire southern states. Like I've stayed 2 years in Chennai and 5 years in Kochi myself. Education, I'm so glad कि पढ़ाई मेरी वहाँ से हुई, नहीं तो पढ़ नहीं पाती अगर मैं टॉप पे होती। वहाँ फोर्सफुली पढ़ने लगते हैं। True. क्योंकि इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप you don't want to be the dumb one, dumber one amongst all of them. तो मैं फोर्सफुली पढ़ता था, और बंगाली हाउस होल्ड्स में भी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मतलब आई वॉज गुड इन स्टडीज़, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई थिंक 10th क्रॉस करने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा है साइंस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना फिजिक्स आ रही है, ना केमिस्ट्री आ रहा है, ना मैथ्स का कॉस्ट वो क्या थीटा साइन थीटा कॉस थीटा पूरी ट्रिग्नोमेट्री सब यार बहुत जैसे कहते हैं कि इट वाज कंप्लीटली कंफ्यूजिंग। एंड आई रियलाइज्ड आफ्टर probably 6 months in my science class that I am basically made for arts. Okay. मुझे आर्ट्स पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, सिविक्स पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ना बड़ी जैसे कहते हैं कि यू डोंट रियली गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्टूडेंट्स जो आर्ट्स चूज करते हैं। इनफैक्ट अपने और ये घरों में शुरू होता है। माँ बाप बोलता है अरे आर्ट्स पढ़ेगा तू। True. So yeah, that was a big mistake which I always tell the younger generation, always choose what your heart is asking you to do. Don't get into the pressures of what family or society are wanting you to do. क्योंकि जो आपके अंदर से आवाज़ होगी वहीं पर आप जो है ठीक काम कर पाओगे। So you started your theatre journey from your college. Yeah. So
वो भी बिकॉज यू सॉ पीपल डूइंग इट कि ट्राई करते हैं, या यू नो वो एक कैसे वो, बिकॉज एक्टिंग का आई थिंक वो ना एक कोई मोमेंट नहीं होता, लाइक हाउ डिड दैट हैपन फॉर यू कि यार आई बिलोंग हियर, स्टेज दिस इज फॉर मी? स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करता था एंड दैट इनवेरिएबली जस्ट गिव मी अ लॉट ऑफ फेम. And who doesn't like fame, right? In school, college, you just like, you want to be a whatever school star or college star. So that was the greed of being on stage. Okay. And I was good at it. मतलब मैं अपना इंग्लिश प्लेज या हिंदी प्लेज में पार्टिसिपेट करता था, डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता था. और एक दिन आई थिंक वही 11th-12th के आसपास मैं स्टेज पे जा रहा था और मैं अपने स्टडीज़ में अच्छा नहीं था, तो किसी टीचर ने, मैथ्स टीचर थे, उन्होंने ताना मार दिया कि तुम यही करो, तुमसे और कुछ होगा नहीं. और लक्ष्य में बमन ईरानी साहब जो हैं वो ऋतिक रोशन को बोलते हैं कि घास काटो पर अच्छे से काटो. अब ये दो बात ना जो है मैच हो गई मेरे दिमाग में. छोटा बच्चा था, मुझे दिमाग लगा यार ये जो बात बोली है मैम ने करेक्ट बोली है. अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो मेरा करियर भी उसी में बनना चाहिए. और वहाँ से लेके मेरी ज़िद जो थी वो मतलब एकदम आई डोंट नो हाउ श्योर आई वॉज. कैसे होता है कभी कभार मुझे लगता है कि यूनिवर्स का भी एक खेल है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते. वो आपको वहीं पर धक्का देकर ले जाता है जहाँ पे वो ले जाना चाहता है. और वैसा ही कुछ हुआ. मैं किरोड़ीमल कॉलेज के ऑडिशंस, ECA ऑडिशंस में फाइनली सेलेक्ट हुआ. और ऑल ओवर इंडिया बेसिकली स्टूडेंट्स आते हैं, अप्लाई करते हैं. 4 सीट्स होते हैं ECA कोटा का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी है. और उन 4 सीट्स में एक सीट मेरा था. एंड जहाँ पे 95-96% की बात थी, मैं कुछ 62-63% में ही मुझे एडमिशन मिल गया बिकॉज ऑफ ECA कोटा, विच वॉज अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक क्लियरिंग अ JEE, you know. 4 सीट, वो हाँ भी जी, 4 सीट बहुत कम होता है. Also you competing, उसमें भी I'm sure reservation and everything will play no, into there's place. no reservation in ECA quota. ECA quota is not no reservation. मतलब just कि 4 just talent, that's what you will get you the quota. So हाँ मतलब from there the whole professional journey as an actor started. Then I understood कि टेक्स्ट क्या होता है. एंड थैंकफुली मैंने कॉलेज में साइंस लिया था पहले अगेन बिकॉज मम्मी पापा का प्रेशर था. बट मुझे याद है कि जैसे ही मैं वापस घर आया ना, मैंने वो बड़े बड़े किताबें देखी. वो प्रदीप की किताबें होती थी, जो भी साइंस स्टूडेंट को पता है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, मोटी मोटी. तो वो देखा, मैंने बोला कि यार ये मैं वापस 3 साल नहीं कर सकता. एंड देन आई टोल्ड माई फादर दैट व्हाट, आई एम टेकिंग इंग्लिश ऑनर्स लैंग्वेज. मैं लैंग्वेज करूँगा, मुझे कहानियाँ पसंद है, मुझे ये पसंद है. तो समहाउ पिताजी भी काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि जिस मार्क्स में मुझे किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मिला था, इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी थिंग. सो आई थिंक ही झिझक के साथ भी समवेयर ही वॉज सपोर्टिंग. माई मदर वॉज कम्प्लीटली सपोर्टिव. उनको मैं दुनिया में वो जो बोलता है ना, लाखों में करोड़ों में एक इकलौता बेटा है मेरा. That's so sweet. You're lucky. That's how all mothers treat their kids. So I should not take her that seriously, but she always gave me a lot of love, and she supported me through this auditions and all of that, ECA auditions. And finally I went to the college and I said कि यार मुझे तो English honors करना है और साथ में मैं थिएटर करूँगा, क्योंकि ECA कोटा में तो आपको थिएटर तो करना ही है. That's how the acting journey started really, like life as an actor started from that. Like from reading from text to actually performing and doing everything together with people. Yeah, understanding what the But did you have like of a plan once it was done कि you were there in college, अभी मैं acting कर रहा हूँ, then you had a plan कि अब मैं बॉम्बे जाऊँगा और ये करूँगा मैं, मतलब you came to Bombay, you joined casting, like was it part of the plan or it just happened कि यार देखेंगे, जैसा होगा हो जाएगा? नहीं, so I don't believe in देखेंगे. I plan everything. I don't believe in chances here. मैं chances. And that's very important for all the actors, I would say, or artists who are coming to Bombay, because हम लोग बहुत influential होते हैं from movies. Because movies में वो that $1 million कि यार एक बंदा है, सपना देखता है, आता है, universe like सब everything happens for him, कोई spot करता है, वो hero बन जाता है. So I think it's very important for young artists who are coming into the city to understand, to have a plan in place. So you had that, you were saying. I think every young Indian needs to have a plan because we are a developing nation. तो हमें कोई आके ना, मतलब the government is not going to pay for your medical bills, education. हाँ. ठीक है, कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा किसी को. बाहर के देशों में मिलता है, डेवलप्ड नेशंस में मिलता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है. तो अगर हम यंगस्टर्स जो जवान यूथ फोर्स है इंडिया का,
अगर हम लोग बिना प्लान के काम कर रहे हैं तो फिर यार वो तो छिछोरापंती हो गई। वो तो मतलब बात होगी कि मैंने सपना देखा है बॉम्बे जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, जो भी आप करना चाहते हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, अगर आप आर्ट चूज कर रहे हैं तो यू नीड टू सपोर्ट योर सेल्फ financially and not be dependent on your parents, you know, not be dependent on anybody for that matter, and you have to figure it out. बाहर के देशों में जितने भी आर्टिस्ट हैं, हाँ, जो थिएटर करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो अपना घर चला रहे होते हैं। कोई बैठा नहीं होता है कि यार जब मुझे जिस दिन मुझे काम मिलेगा उस दिन जाके जो है मैं क्या कहते हैं तब जाके मैं पैसा कमाने लगूंगा। एंड मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। कितने ही है जो अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के हैं इंडिया में, यू नो। सो इट्स मतलब यू हैव टू वर्क, एंड दैट वाज माय बेसिक प्लान। माय प्लान वाज नॉट टू कम टू बॉम्बे एंड यू नो किसी डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा होके कि अरे देखो मेरी तस्वीरें, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, एक मौका दे दीजिए फिर देखिए। ये घुमानी बातों में मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। and you were very like I would say very headstrong that you knew यार कि यार रियलिटी से I think you very up to date with reality कि यार ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ होती है, let's go with that। हाँ, मुझे पता है मुझे अपना रेंट भरना है। हाँ, और वो रेंट भरने के लिए मैं काम करूंगा, चाहे वो एक्टिंग में मिले या कुछ और चीज़ में मिले, मैं काम तो ज़रूर करूंगा। और मैंने किया भी है दिल्ली में, जो आप बोल रही हैं प्लान। दिल्ली में मैं 2 साल कॉलेज से निकलने के बाद तुरंत बॉम्बे नहीं आ गया मैं। आई वॉज देयर फॉर 2 years, आई वर्कड इन दिल्ली। और दिल्ली में बहुत सारे मीडिया अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आई डोंट नो व्हेन पीपल से कि यहाँ पे क्या काम है, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क। नहीं, उधर है नोएडा साइड में द एंटायर बहुत काम है, कॉर्पोरेट फिल्म्स हैं, डबिंग है, ठीक है। आजकल तो इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं एनडीटीवी में काम किया, मैंने यू नो जामिया के स्टूडेंट फिल्म्स में आई यूज्ड टू वर्क। उसमें ऐसा फीस नहीं मिलता था, बट आई यूज्ड टू गेट दैट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। फिर एनडीटीवी में थोड़ा सा काम किया, वॉइस ओवर्स किए, दूरदर्शन का एक सीरियल किया। तो 2 साल मैंने अपना क्या किया कि फाइनेंसेस जो है ना उसको मैं सेव करता गया, क्योंकि उस टाइम तो ज़्यादा खर्चे होते भी नहीं थे। आई थिंक 5,000 का मेरा रूम रेंट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं पापा मम्मी के घर से बाहर भी निकल गया बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। आई डोंट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू यू नो पालो मी आफ्टर 21, एंड नाइदर शुड यू ऑल यार। बोझ मत बनो यार माँ बाप पे बेसिकली। नहीं, ट्रू, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट यार। वो मतलब बचपन से आपको मतलब स्पेशली वो लोगों ने तो बहुत तकलीफें उठाई हैं। एंड आई थिंक आवर पेरेंट्स जनरेशन जो हमारी भी देख रहे हैं और अपने पेरेंट्स की भी देख रहे हैं। बिल्कुल, लाइक फॉर अस इट्स जस्ट अस, वी डोंट हैव टू लुक आफ्टर पेरेंट्स। करेक्ट, दे आर दैट दोट पीपल की दोनों जनरेशन के लिए देख रहे हैं। तो वो बड़ा ब्रिज जनरेशन है यार, उन्होंने बहुत मेहनत की। ट्रू। इंडिया और इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं कमजोर था जब वो लोग काम कर रहे थे। सो टू नाउ बड़े होके आप बोलना कि यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मतलब यू नो उस तरह की घुमानी में रहना और फिर उस इल्यूजन में रहना एंड एक्सपेक्टिंग दैट एवरीबडी हैज टू सपोर्ट आर्ट, नो यार, वो तुम्हारा डिसीजन है। अब तुम्हें अपने आप को सपोर्ट करना है। सो या आई मीन आई केम टू बॉम्बे। और जो मैंने आपने बोला कि फौजी फैमिली से हूँ, तो मतलब हमारा क्या है कि हम लोग हर कुछ सालों में एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। एग्जैक्टली, या आप समझ रही हैं। तो अभी होता है क्या है हम जैसों के साथ कि एक घर में या एक शहर में रहना ना बहुत बोरिंग हो जाता है। एग्जैक्टली ट्रू। मैं रोज अपनी खिड़की से ना सेम बिल्डिंग नहीं देख सकता। बॉम्बे में भी यही प्रॉब्लम है मेरी, यू नो। आई कांट, दैट्स व्हाई प्रॉब्ली आई डोंट वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन बॉम्बे टिल आई रियली नीड इट, बिकॉज आई वांट टू कीप चेंजिंग, यू नो, सो दैट आई मतलब वो चेंज मुझे बहुत जरूरी है। तो जब बॉम्बे आया था लोगों ने बोला था कि अरे तू स्ट्रगल करने आ रहा है क्या? मैंने बोला नहीं, मैं बॉम्बे रहने जा रहा हूँ, मैं उस शहर में रहने जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिलने जा रहा हूँ, मैं दोस्त बनाने जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे के अलग अलग जगहों पे घूमने जा रहा हूँ, कुछ जगहों पे खाना खाने जा रहा हूँ। वो अलग बात है कि डिसअपॉइंटमेंट हो गया बट क्योंकि दिल्ली से जब आते हो तो आपको कोई भी चीज़ उतनी टेस्टी नहीं लगती जो आप चाहते हो। बट आई यूज्ड टू relish on भजिया पाव्स एंड वड़ा पाव्स, नॉट वड़ा पाव एक्चुअली, भजिया पाव इज माय फेवरेट, कांदा भजिया। तो मैं वो जिंदगी एक्सपीरियंस कर रहा था। ऑड जॉब्स, ऑडिशंस के लिए भी गया। ऑडिशंस के जाने के बाद समझ में आया कि इतना डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है ये कि समवन हैज टू लाइक यू नो लाइक आई डोंट नो हाउ टू लाइक वर्क इन अ डिसऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं नहीं कर पाता। सो व्हेन यू स्टार्टेड, जब ऑडिशंस, आई थिंक बिकॉज अब तो सब डिजिटल ही हो गया, बट तब सर वो था क्या पोर्टफोलियो लाइक फोटोज लेके जाने? हाँ था, और वो बास्केटबॉल वाली फोटो होती थी कि आप बास्केटबॉल के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, चश्मा लगा रहे हो, ये कर रहे हो, तो एवरी फोटो इज टू लुक द सेम। वो स्टूडियो वाली फोटो थी भाई। कुछ होता है। शाहरुख खान वाज बेसिकली द पोर्टफोलियो ऑफ एवरी बॉय। ओके,
ऊपर से फोटोशॉप, तो आप जो रंग के हैं वो रंग का फोटो नहीं है, तो जब आप मिलने जा रहे हैं तो कोई और इंसान है। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार ये, और उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही था कि एक्टर बनना तो गोरा होना चाहिए। हाँ, आई थिंक वी आर वेरी लकी टू बी इन अ एज जहाँ पे OTT आ गया। लाइक आई थिंक राइट नाउ एज एन एक्टर हर किस्म के कलर, हाइट, लाइक एवरीवन हैज अ वर्क। हाँ, सबके लिए कैरेक्टर्स हैं। Like we're just so lucky and also unlucky because I'll come to that कि because of that whole Instagram boom and everything, तो competition भी बढ़ गया because now everyone feels कि मेरे पास कैमरा है कि मैं 4 लाइन बोल सकता हूँ तो मैं एक्टर हूँ। जी। तो I'm sure you come across like that because you are part of, you as a part, you're a casting director as well. Yeah. So I'm sure you come across such characters. I'm an ex-casting director now. I've retired. Okay, nice. But yeah, I mean, yeah, for me it was a very big shock. I didn't expect the film industry to react to struggling actors like that. Right. You know, and I realized that the top bosses don't even know. उनको पता भी नहीं कि कैसे ट्रीट हो रहे हैं। It's worse than राशन की दुकान पे जो लाइन होते हैं उससे ज़्यादा बदतर हालत होती है स्ट्रगलिंग एक्टर्स की। थी, it was the past. I don't know अब क्या है। And I somehow decided that यार अब एक्टिंग का रोल जब मिले ना मिले, अब मुझे अपने घर का रन निकालना है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री में जुड़ा रहना चाहता हूँ। सो व्हाट डू आई डू? सो आई चोज कास्टिंग बिकॉज आई थॉट दैट इट वाज द ईजीएस्ट फॉर मी टू लाइक, यू नो, आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स, आई कैन कॉल अ लॉट ऑफ एक्टर्स, आई नो हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टर्स बिकॉज आई एम माई सेल्फ एन एक्टर, एंड ऑल्सो इन अ वे दैट I can give cues to them, I can help them, because हम जब प्लेयर्स में थे किरोड़ी मल कॉलेज, हमारा ये बहुत ही रेगुलर प्रोसेस होता था हर साल, जहाँ हम उतने सारे बच्चों में से ऑडिशन करके बच्चों को निकालते थे, 4 ही से कोटे। तो अब वो कोटे में जो बेसिकली जजेस थे, वो जजेस कौन थे? हम लोग थे। तो द सीनियर स्टूडेंट्स बिकम द जजेस फॉर द कॉलेज। The outgoing batch with the professor is basically, you know, deciding which students to come. So nice. Yeah, exactly. So I had an eye since then. इनफैक्ट सरगुन मेहता इज समबडी जो मेरी चॉइस थी जब प्लेयर्स में वो आई थी, एंड आई फॉट फॉर। सो आई थिंक दैट हेल्प मी, यू नो, ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एज अ कास्टिंग एसोसिएट। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मेरी पहली फिल्म थी, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड आई ऑल्सो गॉट टू सी द रियलिटी ऑफ एक्टर्स अप क्लोज। शाहनवाज प्रधान बोल के एक एक्टर थे जो सिंदबाद सेलर बनते थे। सिंदबाद हमारे बचपन में एक शो आता था, अलिफ लैला। अलिफ लैला, हाँ, देखा है। मेरे वो हीरो थे वो, और मैंने उनको भीड़ में पीछे कहीं ऑडिशन के लिए लाइन लगाते हुए देखा मेरे ऑफिस में। सच बता रहा हूँ, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ। आई कुडंट बिलीव दैट समबडी हु आई ऑलवेज सॉ एज माई हीरो इज स्टैंडिंग इन क्यू टू गिव वन स्मॉल सीन का ऑडिशन। दैट मेड मी अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी ऑफ एक्टिंग जॉब और वर्ल्ड इज एक्चुअली। कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम पे कुछ फेमस हो या स्टार हो तो आप हमेशा रहोगे। ट्रू, यू नो, एंड स्पेशली विद द अंडर प्रिविलेज क्लास, यू नो, इफ यू आर अ रिच पर्सन, या यू कैन टेक दोस चांसेस, वेट फॉर 10 years, कम बैक अगेन। सो फाइट पैसे की होती है। जब द मोमेंट क्लास पैसा खत्म होता है ना, मोटिवेशन जो ड्राइव है एज एन एक्टर, आई वुड से वेरी वल्नरेबल। सो वो जो ड्राइव है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, सीधा कि यार अब तो पैसे नहीं है यार, कैसे घर पे क्या बोले, फोन नहीं उठा सकते, क्या बोले घर। Then you become bitter. Exactly. फिर आप दूसरों को गाली देने लगते हो कि इनकी वजह से मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। हाँ, ये लोग जो है मुझे मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं अच्छी एक्टर हूँ, पर मुझे चांस नहीं मिल रहा बिकॉज यहाँ फेवरेटिज्म चल रहा है या नेपोटिज्म चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। आप कभी अंदर झांक के नहीं देखते हो कि दिक्कत है क्या। और इट्स वेरी इजी फॉर एक्टर्स टू बी इन डिल्यूशन, राइट? वेरी इजी। आप वैसे भी क्रिएटिव माइंड हो तो यू कैन बी थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो या एनीथिंग आई फॉरगॉट आफ्टर, क्या बात कर रहे थे? No, we were just talking about कि वही कि एक्टर कैसे बॉम्बे आए और वो सब। बट सर, जैसे राइट नाउ यू सेइंग कि कास्टिंग डायरेक्शन ठीक है, वो सब आपका पीछे का पार्ट रह गया। राइट नाउ नेक्स्ट इज you have stepped into as a producer, as an executive producer, and firstly congratulations on Stolen. I saw it yesterday. Brilliant movie. So now I want to understand that what was the journey of Stolen? Because ये अभी तो है नहीं, it's been a while, it's been running around festivals, Venice Film Festival, it's got amazing response. तो जब आपके पास script आई, and what was the entire journey of an independent film?
बिकॉज वो बहुत अलग होती है. एंड हाउ डिड दैट हैपन फॉर यू एंड व्हाट्स द जर्नी ऑफ एन इंडिपेंडेंट फिल्म विच यू डिड? सो व्हेन आई वाज कास्टिंग लॉन्ग टाइम बैक, बहुत लोगों को लग रहा है मैं पहली बार कुछ प्रोड्यूस किया है, बट मैं बहुत साल पहले जब मैं कास्टिंग कर रहा था, मेरा एक्टिंग नहीं चल रहा था, नोबडी वाज गिविंग मी एनी बिग रोल्स. TVF was the only supporter in a way, that because I had friends, Arunab was like, dear friend of mine, और बाकी निधि बिष्ट एंड so उन्होंने मुझे पिक्चर्स में कास्ट किया था. और मैं जब कुछ नहीं कर पा रहा था एज एन एक्टर, मुझे लगा यार मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू, बिकॉज आई नीड टू मल्टीटास्क. मैं एक चीज़ नहीं कर सकता, मेरा ये प्रॉब्लम है लाइफ में. सो देन आई एक्चुअली रोट डायरेक्टेड दारू पे चर्चा, दारू पे चर्चा, ओह, जो कि विजय माल्या का जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, उला ला ला. I think till now it's your best performance. Yeah, thanks. They're great. I love it. Thank you. The resemblance is very uncanny, huh? Thank you. So, I mean, that was my first work as like, somebody who's creating something. And Stolen में जो शुभम, जो मेरा भाई बना है, he was also one of the members of that team. He in a way co-directed, helped me, make that. So मेरे को बहुत पहले से ही ना, I know that the community can do really change a lot of things. आप अकेले बिल्कुल चेंज नहीं कर पाओगे, वो तो यूनिटी में स्ट्रेंथ है जो बात है ना, वो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में. एंड देन आई एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इनमेट्स फॉर TVF, which was also a very funny show. आशीष वर्मा, राघव, मुक्ति मोहन, कश्यप कपूर, देवदत्त. सो मैंने किया वो, एंड आई रियलाइज दैट यार बहुत मेहनत है, ठीक है. और फिर क्या होता है कि शुरू में जब आप कोई भी, बॉम्बे में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कुछ काम करते हो, ग्रुप होता है ना, तो वो एक इंडिविजुअल क्रेडिट वाली बात जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है. वो इंडिया में वो है, वो कोलैबोरेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैंने ज़्यादा काम किया, मेरा नाम चमकना चाहिए, या मैंने इसको ज़्यादा अच्छा लिखा है, मैंने इसको ज़्यादा अच्छा डायरेक्ट किया, तो कोई टीम की बात नहीं करता. और मेरा हमेशा फिलॉसफी जो है वो रहा है कि आई नीड टू बी एसोसिएटेड विद गुड टीम्स. आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद ओनली वन इंडिविजुअल, क्योंकि मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, मैं जेन्युइनली काम करना चाहता हूँ. एंड आई एम अ वेरी पैशनेट गाय. Cinema is everything for me. So for me, it's not about just opportunity. It's about what am I contributing. So जब Stolen आया, like what was the part of the script which you really liked? Like how, as an actor, I'm sure you come across so many scripts, and plus जब थोड़े पैसे भी आ जाते हैं, like तो you feel like contributing back कि यार अब मेरे को producer बनना चाहिए, like let me help create and get more people. एक community बनाऊँ, मैं भी नए लोगों को chance दूँ. How do you pick a perfect script कि यार ये है, काम करनी चाहिए, like how does that happen? How do you? It's very instinctive, yeah. I mean, I can't really explain. So it's like I really can't. No. It's for me. It's very instinctive. Because I've read so much of literature by, of course, like English honors 3 साल, मतलब क्या किया है, यही पढ़ा है. वेबस्टर पढ़ा है, शेक्सपियर पढ़ा है, और भी बहुत बड़े बड़े नामचीन राइटर्स, यूरोपियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, शैडो लाइन्स, अमिताभ घोष, Isaac Asimov, like I used to, those are like proper world global literature. तो वो पढ़ के भी कोई बार पता है कि हाँ यार ये किताब थोड़ी entertaining नहीं है, ये वाली किताब ज़्यादा मज़ेदार है, तो उसको आप ज़्यादा जल्दी पढ़ जाते हो. When these two came to me with Stolen, I was already thinking after Paatal Lok that I want to work in an independent film. Like what I mean by independent film is not art film. There's a big perception कि indie film का मतलब art film है, क्योंकि art film को लोग boring मानते हैं. ठीक है. मेरी जो पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी वो अज्जी है. अज्जी. और अगर आप अज्जी Amazon पे देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहीं से भी बोरिंग नहीं है, बहुत डार्क और बहुत क्रेजी फिल्म. It's such a, I mean, your character like gives you, भाई क्या? Yeah, exactly. So Stolen was that. When they came to me, I'm like, yeah, this is the first Indian road action thriller. बहुत टाइम बाद NH10 of course था and all that, but ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था. और द वे दे वर शूटिंग इट, आपने सब देखा कि इमर्सिव एक्सपीरियंस है, गाड़ी के अंदर कैमरा, अंदर, हाँ एग्जैक्टली, लंबे लंबे टेक से, तो आपको लग रहा है आप अंदर बैठे हो. ये जो उनका विजन था ना, वो पहले से ही था. सो आई नोट कि यार ये कूल लोग हैं, एंड आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद कूल पीपल. ठीक है. सो या, एंड दैट्स व्हेन आई जस्ट टोल्ड देम दैट यार लेट्स डू इट, लेट्स फिगर इट आउट, हाउ टू डू इट, हाउ टू मेक इट. एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन द फिल्म. जब पहला मैंने रफ कट देखा तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म है. मुझे नहीं पता कब आएगी, कैसे आएगी, पर इतना ज़रूर पता था कि वो आएगी. So like you have like coming to, you said कि Stolen में you read it and action thriller था, and
overall, you've done more than 60 projects. You know that? Really? Yeah, you've done more than 60 projects. As an actor? As an actor. नहीं. Yes. Not possible. मैंने देखा, मैंने काउंट किया बैठ के. 60 हो भी गए मुझे हाँ, बिल्कुल and आया. Wow. It's variety. Like you've got everything. You've got comedy, you've got thriller and suspense. सब है. Like I would say that at the moment you're the most versatile actor. So my Thank you. question as an actor and everyone as an audience, एक fear होता है of getting typecasted. Because एक तो आपका character जेना वाला एक तो अच्छा था, ऊपर से it worked so much, the universe is big and there are multiple movies. So how do you detach from that for the audience, like for audience to work for you? कि यार ये बंदे को मैंने he's worked कि इसने कॉमेडी में भी अच्छा किया, but then there is पाताल लोक also that you मेरे को पाताल लोक में भी आप उतने ही convincing लग रहे हो. Like most of these actors, even in Hollywood, if you see Friends वाले actors, उनकी छवि कभी उनको छोड़ नहीं पाई. They were still Rachel, they were still Ross, but that somehow hasn't worked for you. Like that's good. So it's your contribution, yeah. Like what do you think has worked? I really feel that any actor who has taken any kind of training, if you're a really professional actor, you should know how to act in different characters. Because कई लोग ना जम जाते हैं, like same वही कर रहे हैं, घिसा पिटा चीज़. वो थोड़ा सा financial reason भी होता है बहुत लोगों का. अब आपका सिक्का चल गया, so now you are like you want to earn money. हाँ. You अब 1 BHK में रहते हो, आपको 2 BHK चाहिए, फिर आप 3 BHK चाहिए, फिर आपको 4 BHK खरीदना है. तो you have no problems with stereotyping yourself. Understood. Because you want that money. सपना क्या है? बॉम्बे में बड़ा फ्लैट होगा. मेरा सपना वो है ही नहीं. मेरा सपना है कि I want to be part of the best films of coming out from India, and probably part of films of India which is like global. And Stolen is, I think, one example of that. That it's a universal film. It was trending in 9 countries. Number 1 पे थी, 3rd day. So that is my satisfaction. पैसा मैं कमा रहा हूँ, and that money probably I'm making a house in Goa. So you're saying that's the freedom which you've got. I can choose. I have put some investment in flats in Bombay. मम्मी पापा के लिए भी खरीद के दे दिया. तो I have done. मैंने अपना financial जो space है वो हमेशा secure रखा है. ताकि मुझे कभी ये डर ना लगे कि यार मुझे करना पड़ेगा. Because मुझे यही हुआ था जना के बाद. Of course there are so many people who offered me हीरो का दोस्त. Because वो iconic हो गया. हाँ, but I'm like यार I didn't come to Bombay to play हीरो का दोस्त. मैं वो करने आया ही नहीं हूँ. And वो टाइप कास्टिंग आपको इंडस्ट्री कर सकती है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ स्मार्टली यू कैन दैट्स व्हाट मैनेज योर फाइनेंसेस सो दैट यू डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप. क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रैप है. और एक्टर का करियर जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट 5 years, 10 years, 1 year, 2 year. इट्स अ वेरी लॉन्ग करियर. आई स्टार्टेड एट 32. आई हैव लाइक अनदर easily 30 more years. आराम से people are acting 90 years तक अभी भी. जब तक है जान ना करो. हाँ, like Kamal sir, Bachchan sir, they are working late in their 70s, 80s. So it's a huge career. So I don't want to like reduce that into like कि अभी आ रहा है, टाइम चल रहा है, because that's the kind of advice everybody will give you by the way. अभी टाइम है तेरा, तू ऊपर है, छाप ले जितना छाप. सारे यंगस्टर्स को बोलूंगा मैं. I've seen people doing that. Of course. And that's how they talk. यार अभी ही जस्ट मिंटिंग मनी यार, आ रहा है तो करने दो, जब तक छाप लो, घर बना लो अपना. लिटरली. पर वही होगा कि वो कुछ साल बाद आप वो घर में आपको घुटन हो जाएगी. कुछ साल बाद आप अगर जेन्युइनली आर्टिस्ट हो तो आपको परेशानी हो जाएगी. मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर चुके हैं. It's very difficult for them to break into the kind of cinema they want to do. Even top actors, I would say. Top. They're also like जम चुके हैं, and the thing is वो छवि इतनी strong हो गई है कि as an audience I will reject them because मुझे नहीं देखना है, मुझे वही देखना है जो कर रहा है. ये क्या कर रहा है, क्यों ले लिया इसको? Like that. Yeah. But that's what I'm saying, that for you it was wonderfully, like when I see you in Patal Lok, I was literally like, it gives you that. And then the same guy who is there, who is just playing that dumb friend and naive guy in the Maddock universe, and I was like, brilliant यार. तो सर आपका acting process क्या है? Like, how do you? I don't know. I have no idea what my acting process is. I think my acting process comes from my life. I live a very interesting life. I'm a curious life, instinctive life. I'm very spontaneous with things and decisions. I love to travel. I love to meet random people while traveling and talking to them about their lives.
I can sit in any cafe in Himachal Pradesh and like not be worried about people coming to me and taking That's so selfies. sweet. इसको no Because problem. some people are like, तक मत हाँ नहीं करो. मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है when people come to me take photos, even if I'm eating they want to take photos, I'm very happily giving them यार. And वो खाना शायद मैं okay. उनकी वजह से खा पा रहा हूँ. Hard. So there is a lot of things वो बोलता है खाना खाना कर, अबे भाई तुम खा रहे हो इसलिए. And I know sometimes people cross the line. But you should know how to. That is why you're an actor ना. अगर आप एक्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि पीपल मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए. Yes. पर अगर आप अपने दिमाग में सेलिब्रिटी हो तो फिर नहीं हो पाएगा पीपल मैनेजमेंट. That's such a good point. So सेलेब और एक्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है. I think that's something which again youngsters should know. That are you coming to Bombay to be an actor or celebrity? Celebrity बनने के बहुत तरीके हैं. बहुत तरीके. एक्टर बनने का एक ही तरीका वो है एक्टिंग करो. So I want to ask a question जैसे एक्टिंग related ही, that when you're on set and you're acting, has it been some time that you have to tone down your acting because सामने वाला एक्टर आपको कई बार होता है कि he's not at par with you in terms and you're like यार ये सीन में बहुत कुछ हो सकता था, सामने वाला मुझे वो इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, तो इसकी जितनी एक्टिंग है और जो जितना लोगों को समझ में आ रहा है मैं उतनी ही करूँगा. नहीं मैं भाई डायरेक्टर का गुलाम हूँ इस मामले में. अगर कोई सीन है और सीन में मैं हूँ और डायरेक्टर चाहता है कि वो सीन बढ़िया हो तो मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा टू परफॉर्म इन दैट सीन इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द को-एक्टर और हूएवर. आई डोंट केयर. मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा वो सीन को उठाना. मैं यही सोचता हूँ, मैं और कुछ नहीं सोचता कि मेरे सामने कौन है या मुझे क्या बिहेव करना चाहिए या मुझे किस तरह की टोन डाउन, ऐसा कुछ नहीं. मेरे दिमाग में ये होता है कि सीन को उठाना है. सामने वाला को-एक्टर दे रहा है तो ग्रेट, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले उड़ाऊंगा. इज दैट. So I think overall वही होना चाहिए, that idea is to work towards the scene as a collective process because most of the actors they get like यार मैं कैसे stand out हूँ इस scene में कि मैं दिख जाऊँ, चार लोग हैं, मैं लाइन बोलूँ मेरी बढ़िया आ जाए, बाकी जब जो बोले देखा जाएगा. यार वो होता है ना, आई थिंक एक्टर्स अगेंस्ट एक्टर्स वाली बात होता है. मतलब एक्टर्स ही एक दूसरे को पिच कर देते हैं कि तू खा गया उसको, तू खा गया, तूने ये कर दिया, तू वो कर दिया. कोई किसी को खाता वाता नहीं है. इट्स जस्ट दैट किसी सीन में किसी एक्टर का कैरेक्टर का जो मुद्दा ही होता है कि वो सीन को लीड करे. ठीक है, तो मैं तो कैरेक्टर्स ढूंढता ही वो हूँ या मुझे चाहिए वो जिसको पढ़ के मुझे मजा आए. अगर मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं कैसे ऑडियंस को मजा दिलाऊंगा. That's why probably I'm not doing many comedy films because once I've done three, I need to have that कि यार this should be really good comedy. Otherwise मुझसे नहीं होगा. Like I'm leading the scene is changing because what I'm saying bang on कुछ impact हुआ है. मतलब मैं comedy create नहीं कर सकता, वो डायरेक्टर और राइटर के हाथ में. वो मुझे सिचुएशन देख सकते हैं, उसके हिसाब से मैं फिर रिएक्ट करूंगा. तो अगर मेरे पास ऑन पेपर कुछ सिचुएशंस नहीं है तो मैं खुद से कॉमेडी नहीं कर सकता. उतना टैलेंटेड नहीं हूं मैं. Oh, नहीं you are. नहीं seriously, I really feel that it's not something easy यार to just खड़े होके कॉमेडी कर देना. ये कुछ एक्टर्स करते हैं and that's brilliant. I can't. मुझसे नहीं हो सकता वो. मुझे कुछ मटेरियल चाहिए to understand कि अच्छा मुझे क्या करना है. So that's my weakness. And you're very much aware of it. I think as an actor we should be aware of. Yeah, I am very much aware of my false notes. ऐसा नहीं है कि मुझे कोई तारीफ कर देता हूँ मैं दिमाग सोचता हूँ कि अरे स्टोलन में मेरे कितने सारे सीन्स हैं जहाँ I thought that I could have done better. You know, and with every project, every film, I learn some things about myself. So then I try to implement that in the next project. So अगर मैंने स्टोलन में कुछ किया और सबने बोला अच्छा है, लेकिन मुझे पता है मैं कहाँ कहाँ बहुत ख़राब था, तो अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो मुझे अगले फिल्म में इस चीज़ को ठीक करना है. So it's all constant work on your craft. That's also something which is very important as an actor. तारीफ कर दिया, रिलैक्स हो गया और काम कर दिया, वो I think for upcoming actors that should be like told सब जिम में लगे हुए हैं बॉडी बनाने में. Like there is no like क्राफ्ट की प्रैक्टिस नहीं हो रही है at the moment. और हिंदुस्तान में पता नहीं कितने कैरेक्टर्स होंगे जिनकी बॉडी ऐसे बाहर निकलती है जितना वो निकालना चाहते हो. और एक दिक्कत ये भी हो जाएगी कि ज़्यादा छाती वो हो जाएगा तो फिर कहीं मूव भी नहीं कर पाओगे, फिर ऐसे ही मूव करोगे सीधा. सो बॉडी फ्लूइडिटी चली जाती है. What a tragedy for an actor when the body fluidity like goes. The whole idea should be that you should be flexible, कूदो फांदो कुछ भी करो. Whatever, like you need to have your body should be fluid. तो सर आपने इतना सारा काम किया है. Which is one character which is very close to your heart? All. All? हाँ यार, कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो मतलब close to heart नहीं होता है. Probably Jana because it has given me the most.
You know, in terms of security, fame, you know, mileage, it's still giving me. लोग अभी भी देख रहे हैं टेलीविजन पे इधर उधर. I'm part of a very big, huge franchisee, so it's all, you know, universe, God. मतलब I think it's a divine intervention that, you know, I got something like that. And thank God Amar Kaushik, you know, saw the talent in me, because that's a very rare thing. इस शहर में बहुत कम लोग हैं जो आप पे एक दावा खेलते हैं, you know, and he took that risk, and it was his first film. So ऐसा नहीं है कि he did it only for friendship. He knew probably what I could bring, because I didn't know what I could bring. I had no clue. मुझे लगता था मैं बहुत serious actor हूँ, अज्जी वज्जी करके आया था, you know, all those very serious parts. So I had no clue that I can play Jana that well, you know, the way he saw it. So you as a person are also very serious, and you think because you've read so much of literature, so वो हो जाता है, थोड़ा सा आता है कि यार I have read things and I understand. So I want to do art and ये करूँगा. नहीं, कोई गैलरी वाले नहीं जाता, मैं कोई स्कल्पचर नहीं देखता, कहीं पे ऐसे ये सब नहीं करता. टाइम पास करता हूँ मैं. I'm very like chill guy. I love chilling. Whether I'm alone, whether I'm with my friends, whether I'm shooting, I like to laugh, I like to crack jokes. I'm not a very serious intellectual guy at all. वो इंटरव्यू में थोड़ा बोलना, you know, कैरेक्टर पकड़ना पड़ता है, because I don't know मेरी छिछोरा बना जो है वो इंटरव्यू में सही बैठेगी नहीं बैठेगी, and I know that people look up to you, they get inspired, so you know, just वो एक इंटरव्यू फेस है, it's not my real life. So if given a choice, will you ever play something in a part of a brain rot movie like a तीस मार खा और ये अभी हिमेश रेशमिया सर की आई थी ना, badass Ravi Kumar. Yeah, like if it's written well, why not यार? मतलब that's also a genre, right? Exactly. So why not? इंडिया में काफी कम explore हुआ है. बिल्कुल, I'm completely game with that. You know, if you can make a Tropic Thunder in India, I'm part of it. Like just Definitely. Go all out and have fun. Exactly. Borat बनाओ, I'm part of it. You know, it's that. And I was seeing your previous things, and I came to know that you love Black Swan. Yeah. The film is very, very. Even I've seen it. Which was one moment which you like, which has connected with you in the film? Because you said कि ये film बहुत dark place में ले जाती है as a person when you saw the film. But is it a particular moment, or is it overall the feel of the film which you make you think in a certain way? I think for me, the whole journey of an actor who is insecure to be able to get into the character so much that she starts imagining wings, and she jumps thinking that those wings are going to save us and she's going to fly. I'm like, what a dangerous journey to go in. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि I want to be an actor like that character. Only thing is I don't want to jump. मैं मरना नहीं चाहता बस, you know, acting के लिए, but I want to like, you know, explore and experience that kind of a journey of an actor. कोई ऐसा character मिलेगा तो definitely I'll do it. You know, so I think that's what made me, मतलब वो मेरे दिमाग में imprinted है. Birdman. हाँ, exactly. For that matter. So जितना मैं gauge कर पा रही हूँ, you are more into the psyche of the character, right? Yeah. Like whenever a thing comes to you, instead of like मैं कैसा दिखूँगा, मैं क्या करूँगा, it's more about the अंदर क्या चल रहा है. सोच क्या. And that's how you approach all your characters. Yeah. मतलब वो भी मतलब force करते हैं लोग आपको सोचने में कि आप कैसे दिख रहे हो. वो आप कभी नहीं सोचते, लेकिन लोग आपको force करवाते हैं. You know, कि अरे बाल ठीक कर ले, ये कर ले, कपड़े ठीक बन ले, ये कर ले, तो वो आपको धीरे धीरे डर भी लगने लगता है अपने आप को देखने में. जो बोलते हैं ना कि मतलब यार एक्टर्स जो पहले आ रहे होते हैं, एंड देन अगर उनको 10 साल की जर्नी देखोगे, सडनली यू विल सी दैट यू नो दे हैव चेंज्ड, द हेयर इज लुकिंग बेटर. वो जो ग्रूमिंग जो है ना, वो एक्चुअली एक्टर का इसलिए होता है बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ ऑन स्क्रीन ना, देन यू रियलाइज कि अरे यार मेरा ना ये प्रॉब्लम लग रहा है, मेरा वो प्रॉब्लम लग रहा है, देन यू वर्क ऑन इट. सो आई थिंक वही है. सो अपीयरेंस in many ways is important because the audience wants to like see someone and be inspired, you know, aspirational films bhi banti hain. But then there are many films now I've started actually caring very less. I'm like, yeah, you know, I need to just be in character, and if I'm good, people will accept me the way however I'm looking, it doesn't matter. So how seriously do you take yourself? Because we tend to take बहुत ज़्यादा ही pressure, actor भाई ये करना है, kill कर देना है. How right now the present Abhishek Banerjee, how does he, like, you know, आप किस space में हो right now when you walk into a set? I'm having fun. Like मैं जब पहले भी था, तो मैं पहले भी जब set पे जाता था, मुझे बड़ा मजा आता था. I'm a very social guy. Okay.
सो मैं अगर किसी ग्रुप में बैठा हूँ तो मैं हंसी मजाक करूँगा, बातें करूँगा, आई ट्राई टू ब्रेक द आइस, आई एम वेरी, आई डोंट लाइक टू प्रिटेंड, आई डोंट लाइक टू डू ऑल ऑफ दैट कि मेरी तो वो सब है नहीं मेरे अंदर। मुझे बड़ा मज़ा आता है, इट्स लाइक ए स्पोर्ट्स फॉर मी। सो एक्टिंग इज लाइक स्पोर्ट्स, कि आप खेलने जा रहे हो, तो यू आर प्लेइंग द सीन, तो आपको खेल के मजा आना चाहिए, करके नहीं। So you don't take the pressure of it, क्या परफॉर्म कर देना है, तालियां बज। होता है, कभी कभार होता है, आप प्रेशर लेते हो कि आपको पता है यार, आपको यार बहुत लोगों ने अच्छा एक्टर बोला हुआ है, सुनो आप सेट पे जाओ और आपको टेंशन होती है और नहीं कर पाए तो, बट कहीं ना कहीं आपको वो टेंशन धीरे धीरे वो चली जाती है। आपको रियलाइज करना पड़ता है दैट ओके, डायरेक्टर्स विल हेल्प यू, somebody will come and help you, so that's also there. So sir, has it ever happened with you कि आपने किसी का एक्टर का काम देखा हो, नॉट जस्ट बॉलीवुड, इवन हॉलीवुड, एनीवेयर, वेयर यू एक्चुअली फेल्ट एज एन आर्टिस्ट कि यार ये शायद मैं कर ही नहीं पाता, लाइक देयर इज सो मच टू डू और लर्न, लाइक हैज दैट फीलिंग एवर हिट यू? आई वांट टू लाइक यू जस्ट फील लाइक यार क्या कर दिया इस एक्टर ने? व्हिच वाज दैट? So many of them, man. Oh. So many of them. Any particular on top of your head? I think Robert De Niro in Godfather 2. I think that I don't know which actor can perform the way he did. It was so real. It was so real. The way he acted. Heath Ledger in Joker, like that kind of performance. मुझे लगता है कि यार मुझे अगर कोई ऐसा कुछ देगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत घुसना पड़ेगा उस कैरेक्टर के लिए और जिंदा भी रहना पड़ेगा, that you don't lose yourself. Exactly. Because that kind of performance will happen when you start losing yourself. And that's a very different, dangerous space. I think Sean Penn, the kind of performance, Sean Penn की performances आप देख लो यार, वो बड़ा मुश्किल है वो करना. Mark Ruffalo, like the kind of ease he has. Like he's Hulk and also he's your 13 going on 30 का rom-com का hero तुम्हारा बंदा. He can do anything. Yeah. So yeah, I mean there are so many of them, yeah. So many of those kind of actors that Jack Nicholson in Shining, like what will you do if you get that role? So do you see a difference between the kind of effort इंडिया में जो एक्टर्स डालते हैं अपने क्राफ्ट पे या वहाँ की डालते हैं, और इज इट द सेम इज जस्ट कि हमने बोल दिया कि बस वो होता ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, एंड यू लाइक द फॉरेन वाले, यार उसने क्या अच्छी एक्टिंग की, अपने इंडिया वाले को ऐसे समझ लेते हैं, लाइक ऑब्वियसली वी डू हैव ग्रेट एक्टर्स, बट डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन? ऑफ कोर्स, बट आई जस्ट टुक सम नेम्स वेयर आई थॉट द कैरेक्टर्स वर सो यूनिक दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू. दिलीप साहब, बलराज साहनी, इरफान खान, आई थिंक ये जो लेगेसी है ना, ये बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आप देखोगे आपको लगेगा कि यार ये उस ज़माने में दिलीप साहब क्या कर रहे थे. हम आज फ्लैट एक्टिंग, रियल एक्टिंग की बात कर रहे हैं, आप ज़रा देखो उनकी फिल्में पुराने, एंड देखो द काइंड ऑफ डायलॉग डिलीवरी ही हैज़, सी द काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन ही हैज़ इन अ फिल्म. सो दोज आर ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज ना यार, इट ऑलवेज, आई फील फॉर मी इट्स ऑलवेज एन एक्टर हु नोज हिज क्राफ्ट, कि आप ट्रेनिंग करके कितना आए हो, दैट इंस्पायर्स यू एज एन एक्टर. Of course, then you have mega stars like Mr. Bachchan and Shah Rukh Khan and all of the stars. लेकिन वो भी अगर आप देखोगे तो कुछ ट्रेनिंग करके ही आए हैं. बच्चन साहब भी जो हैं वो लिटरेचर की पकड़ बड़ी अच्छी है उनकी. उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली होंगी जो आई थिंक हम लोग सब मिलके भी इस रूम में हमने नहीं पढ़ी होगी. सेम विद SRK, the kind of zest he has, theatre, Hansraj College, Macquarie College, I know that from where he has. So you need that. And without that, you can't be a superstar. The foundation has to be there. You can be a superstar for some years. Fluke होगा, but sustain नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि एक टाइम के बाद दिखने लगेगा लोगों को, लोग बोलेंगे अरे सेम कर रहा है, बोरिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. क्योंकि आपका चार्म कब तक रहेगा? वो चार्म कभी तो खत्म होगा, बट आपका क्राफ्ट कभी खत्म नहीं होगा. And how hardworking you are to actually get that craft again and again and again, And no matter how much people would say कि अच्छा SRK का बोलते ना कि अच्छा SRK is SRK, but then you see that guy did Swades, Raju Banga Gentleman, then Heram, बिल्लू बार्बर. आप मुझे बताओ कौन सा और स्टार है जिसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए? अभिषेक बैनर्जी. हम तो लाइक कर्ण मात्र हूँ मैं उनके करियर और उनके हैसियत के सामने, बट
You know, that's the kind of stardom वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाती है यार. Of course, you have put in, मतलब वो एक दिन के नहीं है ना, and तभी तो वो है. Exactly. So what's happening next? क्या आ रहा है for everyone to watch? I'm doing Baghi Bechare, which is me, Pratik Gandhi, Faisal from Panchayat. You know, Sumit Purohit has directed it. Rap हो गया ना आपका shooting, if I'm not wrong. Schedule rap हुआ है, थोड़ा Okay. बचा हुआ है. But amazing. I think जब भी वो आएगी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपने ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में नहीं देखी होगी. And It's something it's different character for you? Yeah, very different. Very different. And mix of both. Let's just put it that way. So yeah, I'm really looking forward for that. And I'll be starting Mirzapur shooting. तो वो भी मुझे करना है. And interestingly, I'm playing compounder again, you know. And I was so happy that एक छोटा सा character जो है वो लोगों के जहन में इतना रहा that I was a part of the announcement of that film. जब मैंने करी थी तो मुझे लगा था मैं छोटा सा एक side गुंडा कर रहा हूँ. But that is what छोटे characters, you never know what will happen. Exactly. So yeah, I'm doing that, and then I'm going to shoot for some couple of Hindi films this year, and probably some regional stuff also. And as a producer also, you're looking for more scripts. Yeah, I'm always there for like, you know, meeting youngsters and like, you know, jamming with them, and अगर मुझे कुछ interesting लगेगा तो definitely यार, I mean. हमने काफी short films भी की है. मैंने आपकी देखी थी वकील बाबू, I really loved it. सुमित ने डायरेक्ट की थी. Oh. सुमित पुरोहित ने डायरेक्ट की थी. It was amazing short film and Yeah. big, सही थी. And even the main lead with you, Yeah. she did a fantastic job. That's Bhamini. That's Pratik Pratik Gandhi's Gandhi's wife. हाँ. She's a wonderful actor. I know. And I was like, प्रतीक कौन है हिमसेल्फ. ये बंदी? अब आप लोग बात करो प्रतीक गांधी की कभी जिंदगी सुनना उनसे. तो जो लोग रोते हैं ना, मुझे बोलना पड़ता है. मैं प्रतीक को बोला, मैंने बोला भाई प्लीज तुम बोलो यार, ये थोड़ा लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या किया है, कितने साल से क्या क्या किया है for him to finally get a scam. So when and the kind of dedication that man has, मेरे अंदर उतना डिसिप्लिन तो नहीं है जितना प्रतीक को मैंने देखा. मैं थोड़ा लेड बैक भी हूँ, very casual laid back guy, but I see that guy zest, hard work, living a life of an actor, being a family man, somehow managing time for family, acting, theatre और बाकी सारी चीजें. खाना भी टाइम पे खाता है. Oh. तो you see and you're like अरे कैसे किया ये, you know, and comes from a very basic normal family, regular family. So there are many examples like that. Wow. So lastly, I know you have told me पहले कि आपने casting अभी पीछे छोड़ दी है. But for people who are watching that podcast, सब actors देते हैं. आजकल सब अच्छा ही कर रहे हैं. I wouldn't say 10 में से 6 लोग अच्छा ही करके आएंगे. When you are behind the lens and you watch performance, what is that one thing which makes you be like यार ये stand out है, सबने सेम किया है, वो एक चीज़ क्या है? Because सबको सेम स्क्रिप्ट मिल रही है आजकल, सब इतनी वो like people have done their ground homework. What do you look for? I think when you see a character, when you see an actor perform, you should see the character and the kind of empathy the actor has towards the character. Empathy is a very, very important thing. Empathy and vulnerability. These two will always help you get the character right. Not your herobazi, not your showbazi. So in fact, ekdam ulta. Even if it's a villain, even if it's a comic part, even if it's a romantic part, just empathize with human. Because सब लोग बहुत कठिन जर्नी से जा रहे हैं. So as an actor, if you can't empathize with another human being, you will 9 out of 10 times you fail as an actor. It will be good as a performer. Perform अच्छा करोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन as an actor आप fail करोगे. So I think that's the biggest key for me to cast someone. To cast somebody to have that. Okay, thank you so much, sir, for coming with us on RVCJ Movies. Yes. Powered by Robert. So this is something for you. Hey, I'm getting a hamper. Yes. Nice. Thank you so much. Lovely meeting you and lovely being here, guys. You guys are doing some amazing work. Thank you, sir. Thank you. Hope you enjoyed this video. For more such content, please like, share and subscribe to RVCJ Movies. This is your host Raksha, signing off.